ये जो है पूरी जड़ इसमें अंदर रहेगी जी। इसमें से दाना गायब है, यानी जड़ भी है, तना भी है, लेकिन दाना गायब है। इस तरह की देखिए हालत खराब है मक्का की। तो भाई इस चीज से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज बहुत क्षेत्र में हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। ये वाला जो किसानों के मक्का में नुकसान जो हो रहा है, ये इन्होंने पहली बार ही सुना है और पहली बार ही देखा है। इससे पहले ना सुना है ना देखा है। मैंने तो मक्का 3-4 साल से कर रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा। जो पहली बार देखने को मिल रहा है आज। और ये भी बहुत लोगों को, हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होगी, किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा भी नुकसान हो जाए। तो नमस्कार जी। नमस्ते जी सर। तो मैं अभी आपके इस खेत पे ये देख रहा हूँ कि आपका ये मक्का का प्लॉट है, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे प्याज क्यों लगाई है? सर जी प्याज इसलिए लगाई है, ये मक्का लगाई थी हमने बेड पे जी, हाथ से माजे किए थे जी, यानी हाथ से ही बुआई की है? हाँ हाथ से बुआई की है। 1899 में मक्का है जी। तो ये मक्का जो स्यास बोलते हैं, बड़ा जानवर है जो, जी, वो मतलब पक्षी। हाँ जो बड़ा जो पक्षी है जी, वो 25 मक्का को ऊपर से काट रहे हैं। ऊपर से काट रहे हैं? ऊपर से। वो कैसे काट रहे हैं? ये मट्टी है जी, जैसे ये मट्टी है, देखो ये ऐसे उखाड़ रहे हैं इसको। मतलब इसमें से उखाड़ के, ये उखाड़ के जैसे ये जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए ऐसा कर रहे हैं। यानी इसमें से इस पौधे को नहीं खा रहे, इसमें से बीज खा रहे हैं। बीज को खा रहे हैं और इसको काट भी देते हैं। ये देखो ये जैसे कटा पड़ा है, ये ऐसे उसी स्यास ने खा रहा है सारा। तो भैया ये 2-2.5 बीघा करीब मक्का जो है बेकार हो चुकी है। 2-2.5 बीघा 2-2.5 बीघा मक्का बेकार हो गई है, इसलिए मैं प्याज का कोना लेके आया और वो प्याज लगा दी उसी बेड पर। जी, यानी अभी हम आपके इधर भी देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लगातार 3-4 पेड़ जो आपकी दूरी सर ये 3-4 नहीं, पूरे बेड गायब है। देखिए ये पूरा यहाँ पे देखिए 4 पेड़ ये उखाड़ दिए, तो पूरे के पूरे बेड गायब है सर जी। ये तो 4 पेड़ थे इस बेड में, उधर देखो ये प्याज जो लगी पड़ी है, पूरे बेड गायब है। यानी स्यासों का भी आतंक होने लगा है। बहुत आतंक। मेरे चाचा जी बराबर में और भी हैं जी, उनके भी खा रखे हैं। उनके तो बेड में नहीं, वो तो जमीन पे है। जमीन पे भी उखाड़ दिया? जमीन में भी उखाड़ दिया। तो भैया देखिए, जैसे कि आपको नुकसान देखा होगा आपने, जैसे कि आपने नुकसान देखा होगा, जंगली सूअर का नुकसान होता है और नीलगाय का होता है, गांव का भी नुकसान होता है और भी जानवर का होता है, लेकिन भाई ये पक्षी यानी स्यास भी नुकसान कर रहा है। ये तो करंट से रुक नहीं सकते। देखो करंट मशीन भी लगी हुई है मेरे खेत पे, नीलगाय, कुत्ता, बिल्ली फिल्ली के लिए कोई भी नहीं आया, पर पक्षी को मैं रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि वो उड़ते हैं। यानी इन्होंने पूरे खेत में अपने तार लगा दिए कि कोई बाहर से जानवर नहीं आ पाए, या इन्होंने काफी इंतजाम कर दिया। लेकिन अब बात आ गई यहाँ पे पक्षी की। अब ऊपर से पक्षी उड़ के आते हैं सीधे और ये आराम से उखाड़ के इनकी नुकसान कर देते हैं और पक्षी अपना खा के फिर चले जाते हैं। ठीक है, समय कुछ पता नहीं है उनकी, कोई टाइम टेबल नहीं। कम से कम जानवर तो दिखता भी है, दूर से आ रहा है। 8 बजे तक रहते हैं जी, शाम को सुबह 10 बजे तक रहते हैं। टाइम टेबल कोई भी नहीं है। सुबह पर आते हैं 7 बजे तक तो दिखते हैं, 1-2 उन्हें उड़ा दे चले जाते हैं। क्योंकि आप दिन में भी रखाओगे, रात में भी रखाओगे। यस। यहाँ पे आपको एक घर ही बनाना पड़ जाएगा। तो बनाना ही पड़ेगा जब खेती करोगे तो, क्योंकि अब पक्षी का तो कोई इंतजाम नहीं है, या तो पूरे खेत में जाल बिछाना पड़ेगा। भाई पक्षी का क्या इंतजाम है? जाल कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएं इतना पैसा? मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, हमारे पैसा किसान कहाँ भाइयों से की लाएंगे? समस्या बढ़ती ही जा रही है। अब एक नया और ये ट्रेंड आ गया, बताओ पक्षी भी इनकी मक्का को आप देख लो, मैं तो आपको भी दिखा रहा हूँ ना जी। आप झूठ बोल रहे होंगे। नहीं, ये तो आपको पूरा भी खेत दिखा में रहा हूँ। आपका पड़ा है, पूरे बेड़ के बेड़ गायब कर दिए। हाँ मैं तो आपको भी दिखा रहा हूँ ना पूरा। तो अच्छा एक और बात बताइए, ये जैसे आपने मक्का भी कितने दिन की हुई है? ये मक्का होगी हमारी आज 18 दिन की। 18 दिन की मक्का होगी। जी। तो इसमें से आपके यानी एक मक्का के पेड़ पे एक भुट्टा आता है लगभग 300 ग्राम का। जी। तो 300 ग्राम वजन आपका एक पेड़ टूटने पे ही घट जाता है। तो वो तो घटेगा इस हिसाब से फिर तो बहुत नुकसान है। काफी नुकसान है। 2 बीघा मक्का चलेगी कम से कम, 7 बीघा में 2 बीघा मक्का। और अभी गारंटी नहीं है कितनी, और नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो भाई ये देखिए इतना बड़ा नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हमारे के साथ इस वजह से इन्होंने क्या है कि बराबर में। अच्छा, अब मक्का क्यों नहीं गाड़ी दोबारा आपने? मक्का क्यों नहीं गाड़ी के, 17-18 दिन लेट हो गई। जो बराबर अगर मैं मक्का गाड़ता तो संग नहीं आएगी। मतलब ये 18 दिन का गैप बहुत हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। और प्लस जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन छोड़ो, वो आएगी भी नहीं, वो हरी की हरी खड़ी रहेगी उसमें जी। जब ये पक जाएगी तो हम इसे काटेंगे तो वो तो हरी की हरी खड़ी रहेगी। इसलिए ये प्याज काट दी है मैंने, ये साथ ही आ जाएगी मक्का की। साथ आ जाएगी या इससे पहले आ जाएगी? जो भी कुछ पहले भी आ सकती है। हाँ जी। पर जब साथ में ही उखाड़ेंगे इसको प्याज को। तो ये नुकसान पहली बार हुआ है कि होता चला आ रहा है? नहीं, ये तो हमने आज अब की साल में पहली बार देखा है और सुना भी पहली बार है। पहली बार ही सुना है भैया, ये वाला जो किसानों के मक्का में नुकसान जो हो रहा है, ये इन्होंने पहली बार ही सुना है और पहली बार ही देखा है। इससे पहले ना सुना है ना देखा है। मैंने तो मक्का 3-4 साल से कर रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा जो पहली बार देखने को मिल रहा है आज। और ये भी बहुत लोगों को, हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होगी, किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा भी नुकसान हो जाता है। ये हमारे यहाँ 4-5 चाचा जी हैं और बाबा जी, इनके खेतों में हमारे में हुआ है नुकसान। सबसे पहली मक्का हमारी गड़ी हुई है जी, कुल मिला तो उनके भी नुकसान हो रहा होगा। उनके भी बहुत डेली मक्का काट रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कौन नुकसान कर रहा है। कौन नुकसान कर रहा है। तो भैया ये देखो, ये नहीं, मैंने परसों कई सारे डॉक्टर बुला लिए थे, कई सारे किसान, पर किसी को नहीं पता चला।
पहले तो आपने ये सोची कोई इल्ली बिल्ली गिरान खा रही है नीचे से, कीड़ा तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है, सब चीज बुला ले, बोले ये कुछ नहीं है। फिर बाद में पता चला दोपहर में जब आए तो स्यास जो उसको भगा रहे थे हम, जब उखाड़ के गए वो। मतलब अचानक जैसे आप आए तो वहां पे स्यास से उखाड़ रहा था, हाँ। तब समझ में आई कि ये पक्षी से उखाड़ रहा है, और ये स्यास उखाड़ रहे, पक्षी उखाड़ रहे। और उससे पहले आप भी ये सोच रहे हो कोई कीड़ा है। हमने कीड़ा समझा, मेरी उपज आएगी, थोड़े बहुत दिन लगेगी, थोड़े बहुत पेड़ में जी, पर नहीं उपजी। तो भैया देखो ये तो बिल्कुल ही नई चीज देखने को मिली है भाई। ये चीज इसलिए वीडियो बनाई जा रही है कि ये किसानों तक जानकारी पहुंच जाए, जो वो भ्रम में ना आए। और अगर कोई इस तरह का आपकी देखो, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, वो अपने खेत की मक्का जिसने भी गाड़ी है वो अपने खेत पे जाकर देखें। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है, ये मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो स्यास होते हैं ये काफी कम पक्षी होते हैं, तो भाई हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। तो इस वजह से ये भी हमारे किसान भाइयों की एक अच्छी बात है। ये इन्होंने पहले बोल दिया कि भाई देखो मैंने पकड़ लूं या मार दूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इनको मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता पक्षियों को। लेकिन हाँ ये है कि अपनी रखवाली कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं जी। रखवाली तो कर रहे हैं। हमारे गाँव में महेश प्रधान जी है जी, उनका भी लड़का बता रहा था कि भैया हमारी भी मक्का उखड़ी पड़ी है, मैं स्यास से। स्यास है, मतलब ये एक आतंक दी है दोस्तों, हमारे चित्र में एक आतंक ये देखने को मिल रहा। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है देखो इन्होंने ये लगाई है और यहाँ पे। अच्छा एक बार बताइए, जैसे ये मक्का तो आपका ये पूरा देखो, इधर दिखाओ भाई, ये देखिए यहाँ से पेड़ तोड़ दिया, ये यहीं से काट और रहे हैं। ये देखिए ये जो है पूरी जड़ इसमें अंदर रहेगी जी, इसमें से दाना गायब है, यानी जड़ भी है तना भी है लेकिन दाना गायब है। इस तरह की देखिए हालत खराब है मक्का की। तो भाई इस चीज से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये चीज बहुत क्षेत्र में हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। दुख इस बात का होता है कि पौधा पूरा आने के बाद बिगड़ रहा है। अच्छा, हमको ये कंफर्म नहीं था कि हमारी मक्का ऐसे ऊपर से कटे, क्योंकि नुकसान कभी देखा ही नहीं है। देखा नहीं है, देखते तो पता चलती। बिल्कुल। अब आगे फिर क्या बोल, अब मरा थोड़ी जाना, कोई इलाज भी नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है इसका, मतलब कोई भी इलाज नहीं है इसका। तो बस एक ही इलाज है कि यहाँ पे रखवाली करो जी, यानी आपको दिन में भी रखवाली करनी है और रात में भी करनी है, रहना पड़ेगा। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो दोस्तों, किसी कंपनी में या कहीं पे भी कोई और काम कर रहे हो खेती के साथ साथ, तो भाई वो काम भी आपका बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिन में करोगे यहाँ रखवाली और रात में कोई कंपनी वाला तुम्हें बुलाएगा नहीं। 1 महीने मक्का रखानी पड़ेगी, अब रखानी पड़ेगी जब तक पूरा मोटा तना हो जाएगा तना। इसका बस एक ही उपाय है। अब ये बिल्कुल तुमने सही बात बोली है, इसका एक ही उपाय है कि मक्का बुआई से लेकर और 1 महीने की मक्का तक रखाई करो। बिल्कुल रखाई करनी पड़ेगी। पहले रखाई होती है जंगली सुअर से बचाने के लिए, जब भुट्टा आ जाता है, अब रखाई होगी पहले होगी। तो भैया इसका दाना जो है मक्के का, वो जब उपजता है तो मीठा होता है, मीठा तो मीठे की वजह से उसको उखाड़ रहे हैं और फूल और जाता है। हाँ, फूलने के बाद वो मीठा लग रहा है ना, मीठा लग रहा है, प्लस वो जो है नरम हो जाता है, वो नरम हो जाता है, इसलिए उसको और उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसका ऐसा उपाय नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों मैं नहीं बोलना चाहूंगा इस बात को, ना मुझे पता, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, इसका ये उपाय नहीं हो सकता है। इसका जैसे हम देसी मक्का लाके उसे भिगा दे 1 दिन और खेत में छिड़क दें, नहीं तो स्यास आके उसे ही खा जाएंगे। नहीं, उसे भी खा जाएंगे तो पक्षी मर जाएंगे, अगर उसमें दवाई तो लगेगी। नहीं दवाई नहीं, बिल्कुल जो वैसी आती है बरसात वाली जो मक्का, ठीक है आती है, मानता हूँ। के दिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको तो खा जाएंगे। कितनी डालोगे, डेली थोड़ी डालोगे आप? तो ऐसा उन्हें जब भारी दाना दिख जाएगा उसे खा के अपना पेट भर के चले जाएंगे। आप चले आए, फिर आएंगे, बिल्कुल, फिर डाल दो अगले 2-3 दिन बाद। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो मैंने अभी किया नहीं है, ये भी करना पड़ेगा। देखो कुछ ना कुछ किसान आगे चल के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और बाकी जानकारी दोस्तों हम आगे भी देते रहेंगे। हमारा वीडियो धन्यवाद, नमस्कार।